दोस्तों, औरतों के लिए पर्दा कितना जरूरी है, आइए आज हम इस वीडियो के जरिए जानते हैं। क्योंकि औरतों ने आजकल बेपर्दा रहना फैशन समझ रखा है। बेपर्दगी का क्या नुकसान है, आइए जानते हैं। एक गांव में एक बापर्दा खातून रहती थी, जिनकी डिमांड थी कि शादी वो उससे करेगी जो उसे बापर्दा रखेगा। एक नौजवान इस शर्त पर निकाह के लिए राजी हो जाता है। दोनों की शादी हो जाती है। वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक कि एक बेटा पैदा हो जाता है। एक दिन शोहर कहता है कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे वक्त का जाया हो जाता है। तुम मुझे खाना खेतों में पहुँचा दिया करो। बीवी राजी हो जाती है। वक्त गुजरते गुजरते एक और बेटा हो जाता है, जिस पर शोहर कहता है कि अब गुजारा मुश्किल है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ेगा। यूं वो बापर्दगी से नीम पर्दे तक पहुंच जाती है और तीसरे बेटे की पैदाइश पर उसका शोहर मुकम्मल बेपर्दगी तक ले आता है। वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक कि औलाद जवान हो जाती है। एक दिन यूं ही बैठे बैठे शोहर हंसने लगता है। बीवी सबब पूछती है तो कहता है कि बड़ा तू पर्दा पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा खत्म हो गया ना। क्या फर्क पड़ा पर्दे और बेपर्दगी का, जिंदगी तो अब भी वैसी गुजर रही है। वो कहती है कि तुम साथ वाले कमरे में छुप जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फर्क समझाती हूँ। शोहर कमरे में छुप जाता है और अपने बाल बिखेरे रोना पीटना शुरू कर देती है। पहले बड़ा बेटा आता है, रोने का सब पूछता है। कहती है तेरे बाप ने मारा है। बड़ा बेटा माँ को समझाता है कि अगर मारा है तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल भी तो रखते हैं। वो समझा बुझाकर चला जाता है। औरत फिर से रोने की एक्टिंग करती है और मंझले बेटे को बुलाकर बताती है कि तेरे बाप ने मुझे मारा। मंझला बेटे को गुस्सा आता है। वो बाप को बुरा भला कहते हुए माँ को समझा बुझाकर चुप करवाकर चला जाता है। आखिरकार औरत यही ड्रामा छोटे बेटे के सामने करती है। छोटा बेटा तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और जोर जोर से गालियां बकना भी शुरू कर देता है और कहता है कि अभी बाप की खबर लेता हूँ। फिर औरत शोहर को बुलाकर बोलती है कि पहला बेटा पर्दे के वक्त पैदा हुआ तो उसने तेरा पर्दा रखा, दूसरा नीम पर्दे के जमाने में पैदा हुआ तो तेरी आधी लाज रख ली, जबकि तीसरा बेटा जो मुकम्मल बेपर्दगी के जमाने में हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर तेरी इज्जत का पर्दा उतारने गया था। हासिल कलाम ये है दोस्तों कि अगर औरत बेपर्दगी के साथ रहेगी तो ऐसी सूरत में औलाद भी उसी तरह बेहया और बेगैरत पैदा होगी। अगर अपनी औलाद को बागैरत और बाहया बनाना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में अपनी औरतों को बापर्दा रखना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपकी औलाद बाहया और गैरतमंद बन के रहेगी और जिंदगी गुजारेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।